हमने कहा हमें स्टेट दे दीजिए, हमें वो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम में दे देंगे। अगर हम स्टेट, क्योंकि हम कहते हैं स्टेट बन जाए उसमें सही मायने में पंचायतों को एम्पावर आज हम सरपंच बना दें, डीडीसी बना दें, जैसे पीछे डीडीसी रहे, सरपंच रहे, क्या वहाँ लोग ऑफिसर उनको सुनते थे क्या? हम चाहते हैं रिस्पेक्टफुली इलेक्शन हो, अगर वो चुने जाएं, पीआरआई चुने जाएं, तो उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से। मुझे बताएं, बीजेपी वालों को पूछ लीजिए कि आपने पीछे डीडीसी के चेयरमैन थे, बीडीसी थे, आपके सारे अपना म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, क्या हालत की आपके दौर में पिछले 10-12 साल में उनकी क्या हालत हुई? क्या उनको पूछने वाला था कोई? ये तो आप लोग भी जानते हैं। क्या उनकी वो रिस्पेक्ट थी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक जो डीडीसी चेयरमैन ऑफिसरों को डीसी को बुलाता था, आते ही नहीं थे, जबकि डीसी उसका प्रोटोकॉल में छोटा था। तो एक डीडीसी जो था वो बुलाता था ऑफिसरों को, वो आते ही नहीं थे। इसलिए ऐसे इलेक्शन क्या करने? जैसे आज ही उमर अब्दुल्ला सरकार है, हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास आईपीएस आईएएस कैडर नहीं, तो कौन सी सरकार है ये? इसलिए हम वो जैसे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम नहीं चाहेंगे कि पीआरआई के इलेक्शन हो, बाद में उनको कोई पूछे ना, उनकी कदर ना, ऑफिसर उनको जाने पहचाने ना। ऐसे इलेक्शन हम नहीं कराने चाहते, वो फ्रॉडी इलेक्शन हम शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हम वो लोग हैं, वो परिवार हैं, एक फौजी के बेटे हैं, वहाँ कुछ ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर, वक्त आएगा हिसाब उनका भी लिया जाएगा। इसलिए आपने 6 महीने हो गए, क्या कर लिया एसीबी ने, क्या निकाल लिया? इसलिए छोड़िए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं एजेंसीज के ऊपर छोड़ना चाहूंगा और कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। 100 इल्जाम हमारे परिवार पे लगाएं, 100 इल्जाम मेरे भाई पे लगाएं। हम लोग, मेरा भाई वो है जिसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा है, जिसने उग्रवादियों की गोलियों से निकल के आया हुआ है। इसलिए मुझे छोड़िए, ये सवाल मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग, मैं आज मेरी जिम्मेवारी, मैं एक इलाके का एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, मेरी जिम्मेवारी लोगों के लिए। अब मेरे परिवार में क्या होता है वो मेरा कोर्ट, मेरा जुडिशरी फैसला करेगी, या मेरी माँ वैष्णो देवी, माँ दावे वाली, और आप लोग फैसला करिए। इस पे आप लोग जवाब दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। माइनिंग करते थे, क्या निकला माइनिंग से? इसलिए छोड़िए इन बातों को।